इंसान जब अपनी जिंदगी में कोई काम करता है, कोई अहम काम, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, क्या वो बिल्कुल अमन की हालत में होता है? क्या किसी चीज को अचीव करना एक ऐसी हालत में होता है जिसमें कोई परेशानी ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो? दरअसल जितने भी अहम काम हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, वो अफरा तफरी, हंगामा और कियास की हालत में होते हैं। जब वो काम हो रहा होता है तो उस वक्त हालात वैसे नहीं होते जिन्हें हम नॉर्मल कह सके। फॉर एग्जाम्पल किसी भी खेल की ट्रॉफी हासिल करना, चैंपियनशिप हासिल करना, जब कोई चैंपियन बनता है तो उस वक्त वो अफरा तफरी के हालात से गुजर रहा होता है। या फॉर एग्जाम्पल कोई दावत करना, जब आप कोई दावत करते हैं तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत ही नॉर्मल तरीके से, ठीक तरीके से हो जाए, बल्कि वो हंगामी हालत होती है, अफरा तफरी होती है, एक चीज मिल रही है दूसरी नहीं मिल रही। या मकान बनाना, कि आप कोई मकान बनाए, तो वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ही गुडी गुडी सिचुएशन में हो जाए, बल्कि वो एक अफरा तफरी की हालत होती है, क्यास की हालत होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई चीज अचीव करने के लिए चेंज की जरूरत होती है, और तब्दीली के साथ हालात बदलते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि जब कोई अहम काम हो रहा हो, कोई अचीवमेंट हो रहा हो, तो उस वक्त एक कैओस की हालत होती है, एक अफरा तफरी की हालत होती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी इस सलाहियत को बढ़ाए। अफरा तफरी की हालत में नॉर्मल रहना ये सीखने की चीज है और मुसलसल बढ़ाने की चीज है, क्योंकि इसकी जरूरत इंसान को बार बार आती है। अफरा तफरी की हालत में नॉर्मल रहकर ही इंसान अहम काम कर सकता है, क्योंकि अगर इंसान अपनी सोचों को नॉर्मल नहीं रख पाएगा तो वो हंगामी हालात में कोई चीज अचीव कर नहीं पाएगा। क्योंकि हमारी सोचें बेस है हमारे एक्शन और हमारे इमोशंस का। Our actions and emotions are result of our thoughts. वो नतीजा है हमारे सोचों का। सोचें नॉर्मल होंगी तो हमारे काम और हमारे इमोशंस भी नॉर्मल रहेंगे। हमारे सामने ऑप्शन है, हम चाहें तो अपने माइंड को ऐसा बना सकते हैं, चाहे तो वैसा बना सकते हैं, चाहे तो पॉजिटिव बनाएं, चाहे तो नेगेटिव बनाएं। हम कह सकते हैं आधा गिलास खाली है, हम कह सकते हैं आधा गिलास भरा है, हम कह सकते हैं फूल के साथ कांटे हैं, हम कह सकते हैं कांटों के साथ फूल है, हम कह सकते हैं हमारे पास जूता नहीं है, हम कह सकते हैं हमारे पास पैर तो है, हम कह सकते हैं ये डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, हम कह सकते हैं ये चैलेंज है, हम कह सकते हैं ये गेन नहीं है, पेन है, हम कह सकते हैं नहीं ये गेन है, पेन है नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपनी सोचों को कैसे रखें। सोचों की भी एक हैबिट्स होती है, क्योंकि सोचें उसी तरह सोचती हैं जैसे सोचने की आदत डाली जाए। ये कहा जाता है कि इंसान इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट, कि इंसान एक आदत बनाने वाली मखलूक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जिस तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे काम करता है, उसी तरह इंसान अपनी हैबिट्स पे काम करता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सोचों की अच्छी हैबिट्स बनाएं, जिसको थिंकिंग पैटर्न्स कहा जाता है, कि जिस तरह हम खुद को सोचने का आदी बनाएंगे, उसी तरह हर सिचुएशन में हम सोचेंगे। ये हमारे हाथ में है कि हम चाहें तो अपनी सोचों का गार्डन बनाएं, बाग बनाएं, या हम चाहें तो अपनी सोचों का जंगल बनाएं, बिल्कुल बिखरा हुआ बेतरतीब। लेकिन सोचों को पॉजिटिव रखकर ही आप किसी अफरा तफरी की सिचुएशन में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज है हमारी सोच। जैसी सोच होगी वैसा ही काम भी होगा। कामयाबी हासिल करने और अपने कामों को पूरा करने के लिए जरूरत है कि हम अपने थिंकिंग पैटर्न्स को पॉजिटिव बनाएं, यानी पॉजिटिव सोचों की आदत डेवलप करें। ये हमारे अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन जरूरत है कि हमें इसे और ज्यादा डेवलप करें, यानी हम पॉजिटिव सोचों की आदत को डेवलप करते रहें। इसके बहुत सारे तरीके हैं ये काम किया जा सकता है। यहाँ मैं सिर्फ एक तरीका शेयर करता हूँ, और ये एक चैलेंज है, ये 30 डेज चैलेंज है, जो आप भी लें और मैं भी लेता हूँ। हम अगर इस चैलेंज को पूरा करेंगे तो इससे हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, यानी पॉजिटिव सोचों की जो आदत है, वो डेवलप होगी। इसमें हमें करना क्या होगा?
हमें 30 दिन तक एक एक्सरसाइज करनी होगी। वो क्या एक्सरसाइज है? वो एक्सरसाइज यह है कि रोजाना हम उन 3 चीजों को लिखेंगे जिसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, हम ग्रेटफुल हैं खुदा के कि उसने हमें ये चीजें दी, जबकि बहुत से लोगों के पास ये चीजें नहीं है। और हर दिन नई चीज लिखेंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले दिन लिखेंगे थैंक यू गॉड, आइज कि तूने मुझे आंखें दी, फूड कि तूने मुझे खाना दिया, पेरेंट्स, मेरे पास पेरेंट्स हैं। तो ये वो नेमतें हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। बहुत से लोग ब्लाइंड हैं, बहुत से लोग भूखे हैं, बहुत से लोग ऑर्फन हैं। इसी तरह डे 2 हम दूसरे दिन लिखेंगे थैंक यू गॉड। फिर उसके नीचे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे रेफ्रिजरेटर या स्कूटी या कंप्यूटर, जो भी चीज हमारे पास है वो हम लिखेंगे। सिर्फ 3 चीज, लेकिन ये अलग होंगी। और डे 3 तीसरे दिन हम लिखेंगे थैंक यू गॉड। फिर उसके नीचे लिखेंगे, उसके नीचे हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टेबल, पानी, कोई भी छोटी या बड़ी चीज आप कुछ भी लिख सकते हैं कि बहुत से लोग पानी ना होने से मर जाते हैं, लेकिन हमारे पास पानी है। इसी तरह कॉम्ब, कंगा, बहुत से लोगों के पास कंगा नहीं होता, वो हाथ से कंगा करते हैं। तो इसी तरह डे 4 आप फिर लिखेंगे थैंक यू गॉड। फिर उसके नीचे 3 चीजें जो आपके पास है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 30 दिन तक ये एक्सरसाइज आप करते रहें। और यकीन मानिए ये इतनी आसान नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, आपको नए आइडियाज निकालने होंगे, लेकिन इसका एक बेनिफिट होगा। अगर आप 30 दिन तक ये काम कर लेते हैं तो एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, क्योंकि स्टडीज बताती हैं कि अगर 30 दिन कांस्टेंट रिपीटेशन के साथ हम कोई काम करते हैं तो वो हैबिट बन जाती है। तो जब हमारी हैबिट बन जाएगी तो हमें हर चीज में पॉजिटिव बात नजर आएगी, जिससे हम हमेशा मोटिवेट रहेंगे और अपने मकसद को अचीव कर पाएंगे। तो अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स की हैबिट बनाने के लिए 30 डेज चैलेंज आप लें, आप भी करें, मैं भी करता हूँ। और 30 दिन के बाद देखें इसके क्या नतीजे निकलते हैं। यकीनन हमें एक ऐसी निगाह पैदा होगी कि हम हर निगेटिव चीज में भी पॉजिटिव चीज निकाल लाएंगे। कहा जाता है, ये एक बात है कि एक बार हजरत ईसा गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पिग की लाश जो कि कई दिन गुजर चुके थे वो सड़ रही थी। लोग मुंह बंद करके बदबू की वजह से गुजर रहे थे। हजरत ईसा वहां रुके और उन्होंने कहा दांत कितने खूबसूरत हैं। यानी उन्होंने उस पिग की बॉडी में, सड़ती हुई लाश में खूबसूरती को देखा, जबकि दूसरे लोग उसमें खराबी देख रहे थे, बदबू देख रहे थे, गोश्त का सड़ना देख रहे थे। ये आदत डेवलप होने से, पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स बनने से हर जगह आपको पॉजिटिव चीजें नजर आएंगी और ये चीज आपको नॉर्मल रखेगी अफरा तफरी के हालात में, और आप फोकस कर पाएंगे अपने टारगेट पर जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो आइए इस 30 डेज चैलेंज को पूरा करें, आप भी पूरा करें, मैं भी पूरा करूं।